पास कर देते हैं। माशान भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद ज़ुबैर खान गौरी। आज जो है वो हमारा टॉपिक, वो चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक को मज़ीद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम तो हम लोगों ने आप लोगों की फरमाइश की बुनियाद पर स्टीचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स का एक रिवीजन करा दिया था, वरना तो हम चैप्टर नंबर 2 पर थे। तो इसलिए जो है अब हम चैप्टर नंबर 2 को मजीद आगे बढ़ाकर अपने इस आज की क्लास का आगाज करेंगे। देखें, लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो जो चीज़ें पढ़ ली थी वो हमने क्या क्या पढ़ ली थी कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, उसके हमने सॉलिड और लिक्विड को छोड़ के फिर हमने गैस के बिहेवियर के बारे में पढ़ा, और गैस के बिहेवियर के अंदर हमने डिफ्यूजन पढ़ा, कॉम्प्रेसिबिलिटी पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, इफ्यूजन पढ़ा। सही है। फिर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी पढ़ ली गैस की। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो है गैस लॉ। आपको पता है कि ये जो गैस लॉ है ये 3 लॉ के साथ मिलके बनता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। फिर ये तीनों जब मिल जाते हैं तो फिर हम एक जनरल गैस इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। गैस लॉ के अंदर जो हमारा पहला लॉ है जिसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये बॉयल्स ने पेश किया था ये लॉ। सही है। ये लॉ जो है वो इसने पेश किया था रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इसने रिलेशन कायम किया। अब लाजमी सी बात है, हम जब एसटीपी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, और तीसरी चीज होती है और वो है टेम्परेचर। तो जब बॉयल्स ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन कायम किया तो इसका मतलब है टेम्परेचर कहां हो गया, टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि बॉयल्स लॉ के अंदर जो हम रिलेशन चेक कर रहे हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन चेक कर रहे हैं, और इसमें टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना टेम्परेचर कम होगा। अच्छा, हम ये जानते हैं, इसकी हमने एक पिक्चर ली और एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किया। एक जे शेप ट्यूब ली, ठीक है। उस जे शेप ट्यूब के अंदर यहां इन्होंने क्या किया कि एक मिनट, इस जे शेप ट्यूब के अंदर इन्होंने यहां पर मर्क्यूरी ले लिया। ठीक है, यहां तक ये मर्क्यूरी है। सही है, ये मर्क्यूरी है। अच्छा, अब क्या हुआ, इन्होंने जे शेप ट्यूब ली और मरकरी ये लिया। अब देखिए यहां से ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस है। और एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये है आपका वॉल्यूम। ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया इसने, यहां से प्रेशर मारा। प्रेशर किस तरह, आप फूंक मार दें। जब आप फूंक मारेंगे तो क्या होगा उमेर भाई, ये कलर कैसे चेंज होगा यहाँ पे। अच्छा, सही है। अब हमने क्या किया, उसके बाद जैसे हमने इसके ऊपर प्रेशर मारा, ठीक है, तो यहां से जब आपने इसके ऊपर प्रेशर देना शुरू किया तो क्या हुआ कि ये जो आपका मर्क्यूरी था, प्रेशर मारने के साथ साथ ये जो हिस्सा खाली था ना, आपने फूंक मारी तो ये और ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो आपका पहले इतना था वो रिड्यूस हो गया, इतना हो गया, है ना भाई। यानी कि प्रेशर आपने ज्यादा किया, वॉल्यूम आपका कम हो गया। और ये सेम बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जो लास्ट टाइम हमने पिस्टन की दी थी। सही है, आपने एक जे शेप ट्यूब ली, उसके अंदर आपने मर्क्यूरी डाला जो जे शेप के इस कॉर्नर तक नहीं पहुंचा। आपने यहां से प्रेशर मारा, आपने समझे मुंह लगा के आपने हवा फेंक दी इस पे, जैसे प्रेशर मारते ना हम पाइप लगा के और
पंप करते हैं। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर प्रेशर मारा तो ये जो नीचे से मरकरी था ये ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉयल्स ने जो हमारे पास रिलेशन पेश किया वो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली रिलेशन पेश किया। यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है जी, तो ये चीज हमारी समझ में आ गई। अब जब हमारे पास ये चीज समझ में आ गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फॉर्मूले का रूप देंगे। हम जानते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इज इक्वल टू के साथ एक जो है वो आपका कांस्टेंट लग जाता है के। सही है, तो ये हो जाएगा के अपॉन वी। ठीक है, किस तरह होगा, P इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1 अपॉन वी था ना, के को 1 से मल्टीप्लाई किया, P इज इक्वल टू के अपॉन वी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, के का फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूंगा तो ये चीज इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो के इज इक्वल टू पी वी। सही है, ये आपका कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया पी और वी। ठीक है, अब चूंकि हम रिलेशन मालूम कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, कि पहले प्रेशर ज्यादा था बाद में वॉल्यूम कम था, तो इसका मतलब ये है कि हम बिफोर एंड आफ्टर दो वैल्यूज देख रहे हैं ना। तो अब हम जब दो वैल्यूज देखेंगे तो ये हो जाएगी P1 V1। सही है, और जो आफ्टर वाली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी P2 V2। मिसाल के तौर पे इस वाली इक्वेशन का जो प्रेशर होगा वो P1 V1 और इसका जो प्रेशर होगा वो P2 V2। ठीक है, तो लाजिमी सी बात है ये आपके दो फॉर्मूलाज बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंबाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को कंबाइन कर दें तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपका फॉर्मूला बन गया बॉयल्स लॉ का। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ का आपका फॉर्मूला बन गया। अब जल्दी से मुझे माइक अनम्यूट करके बताएं आप लोग कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, समझ में आ गया, ये बॉयल्स लॉ आपको समझ में आ गया? सर फिर समझा देते हैं दोबारा, चलें ऐसा कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का, मैं यहां से कलर चेंज करता हूं, ब्लैक कलर कर लेता हूं। बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, कि प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। ठीक है, हमने इसकी एग्जांपल ले ली दो। सही है, अगर आपको ये भी एग्जांपल समझ में नहीं आती तो हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल ली थी कि सपोज करें कि ये एक बर्तन है, इसके ऊपर मैंने ये पिस्टन यानी कि ढक्कन रखा हुआ है। ठीक है, और ये हिस्सा इसकी गैस है। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब मैंने ऊपर हाथ रखा और इस ढक्कन पे जोर लगाया, तो जोर लगाने का मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रेशर इसको देना शुरू कर दिया, प्रेशर इंक्रीज हुआ, है ना भाई। जब मैंने ढक्कन पे जोर लगाया बंद करने के लिए तो प्रेशर इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ये ढक्कन नीचे की तरफ चला जाएगा, ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब आपकी जितनी भी गैस ने इतना एरिया लिया हुआ था ना, जिस गैस ने, अब उस गैस ने छोटे से एरिया के अंदर सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इंक्रीज किया जब मैंने, तो वॉल्यूम क्या हुआ आपका, ऑटोमेटिकली तौर पर डिक्रीज हो गया, है ना भाई। तो यानी कि उल्टा रिलेशन हुआ ना, प्रेशर ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम कम हो गया। अच्छा, अगर मैं प्रेशर कम करूं, इसको पिस्टन को वापस ऊपर कर दूं, तो आप देखें यही वाली डायग्राम दोबारा बन जाएगी। तो प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्सली है, इनवर्सली। जब ये इनवर्सली रिलेशन हमें पता चल गया तो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो ये जो निशान होता है ना, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है, और यहाँ कांस्टेंट लग गया के मल्टीप्लाई 1 अपॉन वी, एज इट इज था। के को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू के अपॉन वी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब हमने कांस्टेंट को अलग किया, v डिवाइड हो रहा था, P के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन गया के इज इक्वल टू पी वी। यहां तक तो आपका सिंपल है।
अब चूंकि हम जब रिलेशन देख रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, तो लाजिम सी बात है रिलेशन जब हम चेक करेंगे तो बिफोर और आफ्टर दोनों होगा। जैसे हमने आपको यहाँ एक डायग्राम देख के थोड़ी समझाया कि प्रेशर ज्यादा है, हमने तो आपको दो डायग्राम से समझाया ना। यहाँ पर भी ऊपर देख लें, यहाँ भी मैंने आपको कोई एक डायग्राम से थोड़ी समझाया, मैंने तो आपको दो डायग्राम से समझाया कि पहले में प्रेशर कम था, दूसरे में प्रेशर ज्यादा था, है ना भाई। तो इसलिए हम पहली वाली कंडीशन पे जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे P1 यानी कि पहला प्रेशर, और V1 यानी कि पहला वॉल्यूम, और P2 V2 का मतलब होता है बाद का प्रेशर बाद का वॉल्यूम। तो इसलिए जब हम रिलेशन चेक करते हैं ना, तो हमें फिर दोनों चीजें लेना पड़ती हैं, पहले का भी और बाद का भी, ठीक है। अब आप देखें तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, बस P1 V1 P2 V2 हो जाएगा। अब हमने इन दोनों के अंदर K सेम है, ठीक है, तो हमने K को सेम कर लिया, इन दोनों की वैल्यूज को कंबाइन कर दिया, कंबाइन द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। तो हमने K की वैल्यू को कंबाइन कर दिया, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आपका बॉयल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बॉयल्स लॉ कहलाता है। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? माइक अनम्यूट करके बताएं जरा जल्दी से। नो सर। सही है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसके पेज नंबर 37 पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैं आपको जरा सॉल्व कर देता हूं। वो एग्जाम्पल क्या है जरा गौर से देखिएगा, न्यूमेरिकली एक लिहाज से। व्हाट वॉल्यूम डस 400 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल of a gas at 700 torr occupy when the pressure is changed to 2 atm। गौर से देखिएगा बच्चों, ये न्यूमेरिकल अब आप कैसे पहचानोगे कि चार्ल्स लॉ के हैं, बॉयल्स लॉ के हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के। आपने जैसी आपने ये क्वेश्चन आपने देखा, आपने कहा चलो भाई एक न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? पहला काम हमारा डेटा बनाना होता है। अब इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वॉल्यूम यानी कि V मालूम करना है, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम डस 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 400 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? हम जानते हैं 400 सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम होता है। इसका मतलब यह है कि व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा गया है और एक वॉल्यूम और दे दिया, दो दो वॉल्यूम आ गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सैंपल ऑफ अ गैस, किसी गैस की बात कर रहे हैं, एट 700 टॉर प्रेशर, तो हम जान गए कि 700 टॉर जो है वो क्या हो गया? प्रेशर हो गया। व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2 atm, तो एक और प्रेशर भी इन्होंने हमें दे दिया जो है 2 atm। अब देखें इस न्यूमेरिकल के अंदर तो बहुत आसान था, आपको आसानी से पता चल गया क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें आपको मालूम करनी है, ठीक है। लेकिन अब इस न्यूमेरिकल के अंदर जो मुश्किल चीजें हैं जरा वो समझें। पहली मुश्किल चीज ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि दो वॉल्यूम में से पहला वाला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है, दो प्रेशर में से पहला वाला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है। उसके लिए आपको सवाल पे गौर करना है। व्हाट वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम होगा जब 400 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ ए गैस, यानी कि एक गैस का 400 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम था जिसका प्रेशर 700 टॉर था। अगर हमने प्रेशर चेंज कर दिया, यानी कि इसका मतलब है जब प्रेशर चेंज किया तो 700 टॉर पहला प्रेशर था, ये P1 बन गया, सही है। यानी कि ये चीज आपका P1 बन गया, पहला प्रेशर, और जब आपने प्रेशर चेंज किया तो ये आपका P2 बन गया, ठीक है। अब जब आपने प्रेशर चेंज किया तो उन्होंने पूछा है कि अब वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि इसका मतलब है बाद वाला वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो V2 पूछ रहे हैं, तो ये 400 V1 हुआ। अगर आप सवाल पे गौर करेंगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। इन्होंने पूछा वॉल्यूम क्या होगा, इसका मतलब है क्या था नहीं पूछा, क्या होगा पूछा, तो इसका मतलब है आप V2 पूछ रहे हैं, ठीक है। और जब हमने प्रेशर चेंज किया, तो किया का मतलब आप क्या होगा, बाद में करेंगे ना चेंज, ऐसा थोड़ी है कि पहले चेंज करें बाद में पुराना लगा रहे हैं, आप बाद में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब है 2 atm P2 हो गया, दूसरा वाला P1 हो गया, जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ था ये
अब गौर से देखें, आपको दो दो वॉल्यूम दो दो प्रेशर दिए हुए, टेम्परेचर का नामो निशान नहीं है। फौरन समझ जाएं आप कि ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले के नहीं, बल्कि ये बॉयल्स लॉ के फॉर्मूले से होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सही है। अच्छा, ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मजेदार बात सुनिएगा, यहां वॉल्यूम आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब है। इस 400 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड करेंगे 1000 से, ताकि आपके पास डेसीमीटर क्यूब में आ जाए। ठीक है, यहां इस 700 को आप डिवाइड करेंगे 760 से, ताकि ये 0.92 ATM ये आपका एटीएम में आ जाए। सही है, देखें ना, आपका ये वाला भी एटीएम में आ गया प्रेशर, ये भी एटीएम में आ गया। अब आपको V2 मालूम करना है, फॉर्मूला क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला बनेगा P1 V1 अपॉन P2। वैल्यू डालें आप V2, P1 कितना है 0.92 मल्टीप्लाई V1 कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय P2 कितना है आपका 2। इसको कैलकुलेट करें, आंसर निकालें। V2 इज इक्वल टू, आंसर निकाले बेटा जल्दी से कोई एक बच्चा। जीरो पॉइंट 184। 0.184 184 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, ये आपका हो गया आंसर। अब मैं आपको एक और जरा रिलैक्सेशन देता हूं। अगर आप में से कोई बच्चा, सही है, ये वाला स्टेप भूल जाए, ये वाला स्टेप भूल जाए, ठीक है, यानी कि वो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही रखे, तो फिर यहां क्या होगा, यहां जो है वो फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो 400 रहेगा, है ना भाई। तो यहां फिर इस आंसर 0.184 नहीं आएगा, बल्कि 184 हो जाएगा। सही है, अब वो ये ना समझे कि खराब हो गया, नहीं, 184 फिर सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना भाई, फिर यूनिट थोड़ी चेंज करेंगे हम। तो आपका आंसर वॉल्यूम 184 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसको आप डिवाइड कर दो 1000 से, डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये भी चलता है। कि आपका सवाल में सेंटीमीटर क्यूब दिया था, तो आपने जवाब भी सेंटीमीटर क्यूब में रखा, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। क्लियर, क्लियर, ठीक है। लेकिन यहां आपको चेंज लाजमी करना है, पता है क्यों, क्योंकि दोनों प्रेशर के यूनिट सेम होने चाहिए। या तो आपने इस टॉर्क को एटीएम में कन्वर्ट कर देना है, या तो इस एटीएम को टॉर्क में कन्वर्ट कर देते, लेकिन आपने करना जरूर था। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आ गई, बॉयल्स लॉ। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा लॉ है वो है हमारे पास चार्ल्स लॉ। सही है। अब चार्ल्स लॉ ने क्या किया, चार्ल्स लॉ ने जो है वो रिलेशन पेश किया बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब जल्दी से मुझे कोई एक बच्चा बताए, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, कौन सी चीज मिसिंग है। पहले प्रेशर और वॉल्यूम था, है ना भाई, पहले वाले लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम था, टेम्परेचर मिसिंग था, है ना। हमने कह दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब्दील नहीं हो रहा। अब मुझे बताएं, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, क्या चीज मिसिंग है। सर प्रेशर। शाबाश, तो हम कहेंगे कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। सही है, यानी कि प्रेशर रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब इसके लिए सबसे अहम मिसाल, आप फौरन समझ जाएंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। आपने चूल्हे पे पतीली रखी, या आपने इसके ऊपर आग लगा दी, सही है, और इसके अंदर ये है दूध। हाँ भाई बिस्मा, माइक अनम्यूट करें फटाफट, अनम्यूट कर लिया। अब जल्दी से बताएं, मैंने नीचे से जो इसको आग दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, तो बेसिकली मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा ये टेम्परेचर। क्या कहलाएगा ये,
टेम्परेचर। शाबाश। और यहां से यहां तक ये जो दूध है ये क्या कहलाएगा इसका? वॉल्यूम। शाबाश बेटा, वॉल्यूम। सही है, वॉल्यूम मतलब कितनी स्पेस घेरी हुई है ना इसने। सही है, कितनी स्पेस है इसकी, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम दूध हमने चूल्हे पे रखा हुआ है और चूल्हे से हमने टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है? बॉयल हो जाता है। जब बॉयल होता है तो क्या निशानी है बॉयल होने की? वो ऊपर आने लगता है। शाबाश। यानी कि आपने ये हीट इसको दिया है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये दूध ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि बिस्मा, मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया। कह सकता हूं या नहीं? यस, कह सकते हैं। टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया आपका? इंक्रीज हो गया। अब जल्दी से मुझे बताएं बिस्मा, एक और बात बताएं मुझे, जब हमारा दूध उबलने लग जाता है, यहां देखे ना, इतना इतना हिस्सा जो है ना, ये वॉल्यूम तेज हो गया हमारा, बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताएं, जब दूध उबलने लगता है तो हम फौरन क्या करते हैं? उबलने देते हैं, दूध को गिरने देते हैं, या क्या करते हैं हम? नहीं, हम चूल्हा कम कर देते हैं। जब चूल्हा कम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेम्परेचर कम कर दिया, है ना? तो फिर क्या होता है? दूध फिर गिरना शुरू हो जाता है या गिरना खत्म हो जाता है, वापस नीचे बैठ जाता है? वापस नीचे चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी क्या हो गया? कम हो गया। अब जल्दी से मुझे बताएं आप कि चार्ल्स लॉ ने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट बताया कि इनवर्स बताया? इनवर्स। इनवर्स बताया है। यहां आप गलती कर गई। मनाहिल, मनाहिल यस सर। बताएं। अभी बिस्मा ने सारी पूरी हमें कहानी सुनाई, बिल्कुल सही सुनाई, कि दूध हम उबाल रहे थे, वो ऊपर आ गया दूध, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा किया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, हमने टेम्परेचर कम किया चूल्हा बंद करके, वॉल्यूम भी कम हो गया। तो मुझे बताएं ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट है कि इनवर्स है? सर डायरेक्ट है। डायरेक्ट है बिस्मा। करेक्ट करिएगा यहां पर अपने आप को कि वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसका रिलेशन डायरेक्ट है भाई। देखे ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से मनाहिल जरा फॉर्मूला बनाए। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू के टी। सही है। अब मुझे बताएं, ये टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा कि K इज इक्वल टू V अपॉन T। सही है, ये बन जाएगा। अब मुझे एक बात जी बताएं, सर। मैंने पिक्चर एक ली है, दो ली है? सर दो। दो ली है। तो पहले वाली पिक्चर का जो वॉल्यूम होगा ये क्या कहलाएगा? V1, और टेम्परेचर है वो क्या T1। कहलाएगा? T1। दूसरे वाले का T1। वॉल्यूम क्या कहलाएगा? V2 और T2। शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई रिलेशन देखते हैं तो फिर हमारे पास दो कंडीशन आ गई। पहली वाली कंडीशन कहलाएगी V1 T1, और दूसरी कंडीशन कहलाएगी V2 V2 T2। T2। अब बताएं हम क्या करेंगे, दोनों के सेम है, कंबाइन द वैल्यू ऑफ के। जल्दी से बताएं क्या फॉर्मूला बनेगा? V1 T1 T1 is equals to V2 V2 T2। T2। ये हो गया आपका बॉयल्स चार्ल्स लॉ। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलें, आज के लिए इतना काफी है। दो लॉ हमने कर लिए, आज के लिए इतना काफी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तीसरा लॉ करा दूं, जनरल गैस इक्वेशन करा दूं, मैं तो तेजी से भागना शुरू हो जाऊं, आप लोगों के दिमाग से निकल जाए। ठीक है, अच्छा ये बताएं, अब मैं जरा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं।